this is Ashra Gupta and you're welcome to my channel Exploring Education where you don't just learn science, you experience science. So, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो है तो बहुत छोटा सा और ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है लेकिन उसकी आई लव द ऑब्जर्वेशंस बट इसकी जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दो मैं इस लेक्चर में और इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ वो थ्योरी, पर मैं थ्योरी समझाऊंगी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि मैंने एक इनिशिएटिव लिया है सो दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू फन. आई एम सेइंग टू वर्ड्स रेगुलरली इन माय वीडियोस वेयर यू डोंट जस्ट लर्न साइंस, यू एक्सपीरियंस साइंस. लर्न करना है तो आप बुक खोलिए और रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ आप साइंस को एक्सपीरियंस करें, एक एक बात को समझें. अपनी डेली लाइफ में जो रिएक्शंस देखते हैं आप कॉपीज में ही पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, कभी भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं. और यही वजह है वी हैव टैलेंट बट इट्स हिडन बिकॉज ऑफ नो नॉलेज. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. ये तो मेरा ज्ञान था. आज मैं जिस पे एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, जिस रिएक्शन को परफॉर्म करने वाली हूँ, वो है तो बहुत छोटा बट है बहुत इंपॉर्टेंट. मैं इसकी थ्योरी नहीं करवा रही हूँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखा रही हूँ. आई एम रिपीटिंग, मैं थ्योरी नहीं करवा रही हूँ. आई एम डूइंग दिस रिएक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट ओनली, पर ये थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है पहले ये बता देती हूँ. एक एसिड और एक बेस जब साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. इसी रिएक्शन को हमने नाम दिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक एसिड जो अपनी प्रॉपर्टीज के साथ और एक बेस अपनी प्रॉपर्टीज के साथ दोनों रिएक्ट करते हैं और एक सॉल्ट बनाते हैं, एंड दैट सॉल्ट इज नॉट एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल इन पीएच. पीएच वैल्यू एक इंडिकेशन वैल्यू होती है दैट इट इज वेदर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक. तो न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक में वो न्यूट्रल होता है. और साथ में आता है वाटर. दैट मीन्स aqueous salt of solution is obtained as the product of the reaction. What does it mean? It means that salt पानी में घुलकर मिलता है हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट के तौर पर. अब इसका क्या मतलब हुआ? There are various methods जिनसे हम उस सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं वाटर से. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आज मैं रिएक्शन करवा रही हूं उसमें जो जो ऑब्जर्वेशंस है दे आर मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट. सो अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप एक नोट कॉपी कंटेन करें अपने साथ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज मेरे साथ है एक टेस्ट ट्यूब, एज यूजुअल मेरे साथ हमेशा होती है, और हमारा प्यारा लेमन जूस जो मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑफ कोर्स भूल गई थी, तो ज़रा सा नींबू लूँ, और ये वही एसिडिटी वाला इनो. अब ज़रा इसकी रामायण और महाभारत सुन लो. दैट मीन्स इसका क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है. यहाँ पर जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो वो देते हैं सॉल्ट एंड वाटर. होता क्या है, इसका डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो हमें नहीं पता होता, उसी को पता करना है. तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में. जब भी कोई हेवी खाना खा लेता है या फिर कुछ ज्यादा मसालेदार खाना खा लेता है या एसिडिटी हो जाती है किसी भी कारण से, एसिडिटी होने की वजह से मॉम क्या करती हैं, उन्हें इनो देती हैं या फिर डाइजिन देती हैं. आई विल टॉक अबाउट इनो टुडे. तो इनो देने का क्या मीनिंग है? हमारे स्टमक में एक एसिड है जो हमेशा प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी खुद उसे सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और उससे उसकी क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाती है तब हम उसे एसिडिटी का नाम देते हैं. खाली पेट ज्यादा रहने से भी होता है जलन होना, क्योंकि दैट HCl ट्राइज टू कम अप. और आपको पता है दैट HCl अगर उसको प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ना रखा जाए पेट में तो वो हमारी बॉडी की लेयर को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है. दैट इज सो मच रिएक्टिव.
डिड यू गेट इट? आपको होता है ना कभी कभी खट्टी डकारें आ रही है और एसिड्स खट्टे होते हैं, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स कम बैक टू द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, that the crux of the story is to neutralize that acid when it is in excess quantity in our stomach. We take some amount of mild base. ठीक है, यहां मुझे HCl तो नहीं मिला बिकॉज मैं घर पे हूं, आप भी घर पे हैं, तो मैंने एक लेमन जूस को कंसिडर किया एज एन एसिड। और लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, एक और बार बता देती हूँ, सिट्रिक एसिड। और what that citric acid is, it is a mild acid or a strong acid? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना तो हमारी ईसोफेगस यानी मेरी फूड पाइप को ही खराब कर सकता है। इट इज वीक वन, सो हमने दोनों ही वीक लिए हैं, वीक बेस एंड वीक एसिड। और एक बात और, मैंने यहाँ लेमन जूस लिया है, आप विनेगर भी ले सकते हैं। एसिटिक एसिड, वीक एसिड अगेन। Sorry, yaar, I tried to take it from a dropper, but since we are Indians, we will add directly into the test tube. सारा डाल लेते हैं, ज़्यादा तो है नहीं। वैसे हो बहुत सारे लोग आम पन्ना एंजॉय करोगे इस समय, है ना? आई टू लव इट। मॉम ने आज ही फ्रेशली बनाया और मुझे बहुत पसंद आया। Just to distract you from the topic, yaar. Nothing else. See, this is my, अब जरा साइमल्टेनियसली रिएक्शन देखते जाना। मैं डालते हुए नहीं दिखा रही बिकॉज मुझे चेंज दिखाना है आपको। आई एम जस्ट सेटिंग द ब्राइटनेस। देखना, ये देखो 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 देखो, A fizz appeared. और ये देख रहे हो बबल्स जो आ रहे हैं, ये बबल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये देखो, it has reached the mouth and trying to come out. See, if I add more base, अब मैंने क्या किया, इसको थंब से रोक लिया। See, yeah. And these bubbles are containing CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस in them. एकदम डकार आती है ना इनो पीने के बाद, वो डकार CO2 सारी बाहर आ जाती है एक्सेस में, जो बाय प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, वाटर एंड CO2। सो मेरे हाथ थोड़े मेसी हो गए, दो यू कैन सी द रिएक्शन। अभी भी आप देखोगे रिएक्शन हो रहा है। सी और नीचे एक नया ही प्रकार का प्रोडक्ट बन गया है, दैट इज आवर सॉल्ट। थोड़ा बना है लेकिन विजिबल हो तो लेट मी नो। ऐसे ही एक सॉल्ट बन जाता है। एक बारी आप अपना यूरिन पास करते हैं, थोड़ी सी डकार लेते हैं और ठीक हो जाता है आपका जलन एंड एसिडिटी। गॉट इट? सो मैं आपको इसमें लेके भी दिखा देती हूँ, मैं इसमें ही वापस ले रही हूँ। सी ये थोड़ा सा बेस बन गया। बेस नो, इट नॉट बेस, इट्स अ सॉल्ट, अ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब हुआ ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, बिल्कुल हमारे कॉमन सॉल्ट जैसा है। सफेद नमक देखते हैं जब रोज मम्मी खाने में छिड़कती हैं, सलाद पर छिड़कती हैं, वही सॉल्ट, वैसा ही एक सॉल्ट। दो इट्स नॉट सिमिलर, इट्स अनदर काइंड ऑफ सॉल्ट, बट अगर आप नीचे देख पा रहे हो ना तो ये भी देखो, ये भी देखो, ये सॉल्ट ही है। थोड़ा सा बाहर आ गया था वो, लेकिन
इस रिएक्शन को आप थियोरेटिकली पढ़िए, लेकिन एज वेल एज आई वांटेड टू मेक यू रियलाइज व्हाट इट्स एप्लीकेशंस आर, यानी इसका डेली यूज क्या है वो समझ में आया। इसीलिए लेकिन अगर आप बेस एक्सेस में लेते हो तो भी वो हार्मफुल है, सो प्लीज डोंट कंसिडर इट एज अ प्ले, टेक इट एज अ रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला, और इस वीडियो को इतना शेयर करना सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो अबाउट दीज वीडियोस एंड दीज टॉपिक्स। और कोई टॉपिक आपको और पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, डोंट हेजिटेट। और अगर आपको किसी भी बारे में मुझसे बात करनी है तो भी आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपनी प्रॉब्लम छोड़िए, मैं किसी ना किसी तरीके से आपको कांटेक्ट जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।